Good morning, class. Radhika, Good morning, ma'am. good morning. Is my voice clear to you? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, good morning. So, what were we reading last time? मैम लैंग्वेज पढ़ रहे थे और मैम उससे पहले सप्लीमेंट्री पढ़ रहे थे। सप्लीमेंट्री में कहाँ तक हुआ याद है? यस मैम, मैम चैप्टर 3 का जेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। अच्छा, कंप्लीट हुआ था? नो मैम। अच्छा, और लिटरेचर में? लिटरेचर में भी सेकंड चैप्टर हुआ है और पोएम भी हो गई है। हाँ, ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट नहीं हुआ है। तो ग्रामर में क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट टाइम? फ्रेजेस, क्लॉज, सेंटेंस ये सब पढ़ चुके थे। नाउन्स पढ़ लिए थे। नाउन एंड केस, पॉजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ लिए थे। नाउन्स, नंबर, जेंडर। सो नाउन्स, नंबर, जेंडर क्या है? नाउन के कितने प्लूरल है या सिंगुलर है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। सो काउंटेबल नाउन आपको पता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन, मैन, ओ, है ना, पेन, ये सारी चीजें जिनको हम आसानी से काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। लेकिन प्रोनाउन क्या, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हाँ, ऑयल, वाटर, राइस, ऑयल, है ना, ये सारी चीजें। सो और नाउन्स एंड जेंडर क्या है आपको पता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। कौन कौन से? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर क्या है? मैस्कुलिन में जिसमें मैन या मेल की बात होती है ना, मैस्कुलिन में क्या होता है? मेल की बात होती है। और फेमिनिन में क्या होता है? फीमेल की बात होती है। कॉमन में क्या है? कॉमन में दोनों आ सकते हैं, है ना, कोई एक नहीं, दोनों आ सकते हैं कॉमन। और न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर में ना तो मेल ना ही फीमेल, है ना, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड, चेयर, टेबल, कंप्यूटर। और कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल क्या है? टीचर, स्टूडेंट, है ना, फ्रेंड, डॉक्टर। तो इसमें किस, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। लेकिन न्यूटर जेंडर क्या है? जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती है, जिसका कोई मेल फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपाउंड नाउन हमने आपको बताया था, देयर आर नाउ सम नाउन्स विच टेक अ डबल प्लूरल, जिसको प्लूरल करने में डबल वर्ड्स लगते हैं, जैसे लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिस, वुमन सर्वेंट, विमेन सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स, है ना। अब आइए pronoun या kinds of pronoun. As you all know, the pronoun is a word
which is used in place of a noun. प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पर यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या है? अ प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन के कौन कौन से वर्ड्स हैं? आई, यू, ही, शी, इट। और इनको प्लूरल में कैसे यूज करते हैं? आई है तो दी, यू है तो यू ही रहेगा, प्लूरल और सिंगुलर एक होता है। ही, शी, इट के लिए दे या देम का यूज करते हैं। फिर पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें पोजीशन या स्टेट या बिलोंगिंग पता चलता है, जैसे कि द शर्ट ऑन द टेबल इज माइन। पोजेसिव का मतलब क्या होता है? मेरा, उसका, तुम्हारा, हमारा। सो माइन जो है, ये शर्ट जो है टेबल पर, ये मेरी है, तो मेरी है मतलब पोजेसिव प्रोनाउन। फिर द बुक्स ऑन द शेल्फ आर योर्स, और शेल्फ के ऊपर जो बुक है वो तुम्हारी है। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये पॉइंट आउट किया जाए, जैसे दिस दिस पेन, है ना, दिस व्हाइट बोर्ड, दैट चेयर, है ना, दोज चिल्ड्रन। तो ये दिस, दैट, दो जब पॉइंट आउट करते हैं कि ये बच्चा, वो चेयर, ये बोर्ड, तो ये वो ये जो है ये क्या है? हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये किसी के ऊपर पॉइंट आउट करता है, तो ये वर्ड्स जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स। नेक्स्ट क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव आपको पता है, मतलब क्वेश्चन करना। इंटेरोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चन आता है जिसमें। हाँ, तो जितने भी WH फैमिली के वर्ड से अगर वो कहीं पर आ गए हैं प्रोनाउन की जगह पर, तो समझ जाइएगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी, क्वेश्चन वाला या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे हु वॉन द मैच, व्हाट इज द टाइम, विच ऑफ द बुक्स, whom did you hand over the money। ये सारे जो वर्ड्स है ये अफर्मेटिव या इंटरोगेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव का मतलब ही आप समझ जाइए, दे रेफर टू सम बताता हूँ नाउन तो मेंशन, हाँ, which are called the antecedents, जैसे who, that, whom, whose, which, etc. रिलेशन बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज माई फ्रेंड। मेरी फ्रेंड का मुझसे रिलेशन में बता रहा हूँ कि वो लड़की जो क्लास में फर्स्ट आती है उससे मेरा रिलेशन है, किसका? फ्रेंड का। सो द गर्ल क्या है? हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। हु मतलब क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु मतलब रिलेटिव प्रोनाउन। सो नेक्स्ट क्या है? द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट। वो घोड़ा जो, वो घोड़ा जो, तो यहाँ पे जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। वो घोड़ा जो मैंने अभी अभी खरीदा था इज फ्रॉम सऊदी अरेबिया, वो सऊदी अरेबिया का है। तो ये आपका रिलेशन बता रहा है हॉर्स से। फिर अब आते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि रिफ्लेक्ट करना। जैसे आपकी इमेज जो है वो आपके मिरर में आपको रिफ्लेक्ट होके दिखती है, आप ही हो, लेकिन मिरर आपको दिखाता है रिफ्लेक्ट करके कि ये देखो इस तरह हो आप। सो कैसे होता है ये? दे आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक टू द रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट ऑन द सब्जेक्ट। तो जो जिसने क्या, जो एक्शन है सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो एक्शन है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर बताया जाए। जैसे मैं क्या बोलूं कि मैंने खुद से पढ़ाई की है, तो मैंने पढ़ाई की है ये तो मेरा एक्शन है,
लेकिन खुद से पढ़ाई की है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्फ, है ना। उन्होंने अपने आप खाना पकाया, तो उन्होंने, दे कुक्ड फूड themselves by themselves। themselves का मतलब अपने आप। सो themselves जो है ये आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन रिफ्लेक्टिव। हो जाएगा। अब आता है लास्ट वाला प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एम्फेटिक क्या है, ध्यान से समझिएगा। सच प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस। एम्फेसिस करना मतलब किसी चीज पर दबाव डालना, प्रेशर डालना। सो दे हैव द सेम form as the reflexive pronoun। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वैसे ही ये भी होता है। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव सेम सेम लगता है, थोड़ा ही सा डिफरेंस होगा। She blamed herself for the loss। अब she blamed herself for the loss, ये आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। अब देखो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा? She herself is to blame for the loss। अब दबाव डाला जा रहा है। अभी तो था क्या, she blamed herself for the loss, बता दिया गया, उसने अपने आप को ब्लेम कर लिया है। लेकिन अब दबाव डाला जा रहा है किस चीज पर, कि उसने अपने आप को कैसे कह दिया कि she herself is to blame the loss। उसने खुद से अपने आप को लॉस में डाला। समझ रहे हो बात? अगर हमसे स्टेटमेंट दे दे रहे हैं Yes, sir. कि उसने अपना जो लॉस है खुद से किया, ये हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, बात कह दी। लेकिन अगर हम कहें वो तो खुद ही वो वजह है जिसकी वजह से उसने अपना जो लॉस करा लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। वर्ड सेम है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ आएगा, लेकिन एम्फसाइज किया जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। ये आपको थोड़ा सा समझना है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक आपका है एडजेक्टिव्स या फिर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब आप बताइए कि एडजेक्टिव्स क्या है, किनको कहते हैं एडजेक्टिव्स? बताइए। आप लोगों ने सबने पढ़ा है, राधिका, गौरव, साक्षी, रुद्राक्ष, सबको पता है एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। कितनी बार हमने बताया है? देखिए, बहुत मैम बीटा बार बताया है। हाँ, तो एक बार और आपको समझा देते हैं, अब इसके बाद दोबारा नहीं बोलेंगे। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी। एडजेक्टिव जहां पर आपको दिखाई दे, आप समझ जाइएगा कि ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी के बारे में कुछ बता रहा। सो अगर एक नाउन है, कोई भी नाउन है, मान लो हमने बोल दिया गौरव, तो ये नाम तो एक नाउन है ना, नेमिंग वर्ड है। गौरव इज अ टॉल बॉय। तो हमने गौरव के बारे में क्या बताया है, उसकी क्या क्वालिटी मैम वो बताई है? टॉल है। ना तो मैम हाँ, टॉल ना है। तो उसके मैनर के बारे में बताया, ना तो कुछ करने के। हमने उसकी क्वालिटी क्या बताई है, कि वो शेप में क्या टॉल है, टॉल है। टॉल। सो जो टॉल वर्ड है यही है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब आप समझ जाइएगा कि एक तरह से क्वालिटी से। सो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड विद a noun to add something to its meaning। अब नाउन के अंदर कोई मीनिंग ढूंढने के लिए हम एडजेक्टिव बताते हैं। नाउन की क्वालिटी को मॉडिफाई, एनहांस करने के लिए हम एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे अ ब्यूटीफुल डॉल। सो यहाँ पर डॉल की क्वालिटी क्या बताएं हम? ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल डॉल। फिर
माई अम्ब्रेला। अब देखो यहाँ पर ये माई और ब्यूटीफुल ये अलग अलग आपको थोड़ा सा सेंस में लग रहे होंगे एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव्स के टाइप्स जो होते हैं उनके ऊपर ये बेस्ड है। यहाँ पर आपको यस क्वालिटी मैम, मैम बता मुझे दी जा बोलना रही है है। माई यहाँ अम्ब्रेला। पर क्या बता, हाँ यहाँ पर माई मेरा अम्ब्रेला बताया मतलब जा मैम रहा है। मेरा। हाँ, फिर अगर हम बोलेंगे कि टू पेन्स, है ना, टू पेन्स। अब यहाँ पर एडजेक्टिव का क्या क्वालिटी बताया जा रहा है, क्वांटिटी। ये दो पेन है। क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव है कि कितनी पेन्स, है ना, टू पेन्स, समझ रहे हो। तो जो नाउन के बारे में, हाँ यस नंबर, यस यस यस, जो नाउन के बारे में हमें और ज्यादा नॉलेज देगा, जानकारी देगा, किसी भी वे में दे, नंबर के वे में दे, क्वालिटी के वे में दे, किसी भी वे में दे, वो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो अब एडजेक्टिव के कुछ काइंड्स हैं, जैसे मैम पहले ये एडजेक्टिव देख ऑफ लेते हैं। क्वालिटी। An adjective is usually put before the noun. It describes, but sometimes it is also used as separate from the noun and put after verbs like is, am, are. So कभी कभी जो noun adjective होता है वो noun के अलावा भी अलग से भी दे देते हैं, और किसके साथ उसको रखते हैं, is, am, are। जैसे देखो she is beautiful, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव को किसके साथ रख दिया गया, इज के साथ। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको सेपरेट कर दिया है फ्रॉम द नाउन एंड पुट आफ्टर वर्ब। हमने इसको नाउन से अलग कर दिया, शी इज ब्यूटीफुल, कि वो ब्यूटीफुल है। अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताइए। मैम बताएं। बिल्कुल, मैम डेमोस्ट्रेटिव, हाँ, इंट्रोगेटिव, क्वांटिटी, हाँ, प्रॉपर नाउन, नहीं प्रोनाउन बेटा, मैम नाउन क्या कहाँ से आ गया, मैम एडजेक्टिव। बताओ। मैम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और एक और है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव में आपको पता है रिलेशन या फिर स्टेट पता चलेगा, ओनरशिप पता चलेगी। आप देखते हैं एक बार एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, सच एडजेक्टिव टेल अस अबाउट द क्वालिटी और काइंड ऑफ अ पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। सो जो क्या होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, वो हमको क्या बताते हैं, बताइए। मैम के मतलब क्वालिटी बताती है। क्वालिटी बताते हैं, कैसे क्वालिटी बताते हैं, एनी एग्जाम्पल। मैम इट इज द डीप सी। क्या, मैम इट इज अ डीप सी। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम इट इज अ डीप सी। अच्छा, अगर जैसे हमने बोला कि मुंबई इज अ बिग सिटी, तो अगर हम बोलते हैं मुंबई इज अ बिग सिटी, यानी कि ये मुंबई सिटी की क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है, कि वो बिग है। ठीक है। यस मैम। हाँ, और अगर हम बोलते हैं अनुष्का इज अ नाइस गर्ल, तो अनुष्का क्या है, नाइस गर्ल है। नाइस गर्ल। ये हमने उसके नेचर की क्वालिटी बताई है कि अनुष्का इज अ नाइस गर्ल, है ना। फिर अगर हम बोले ही बॉट अ ब्यूटीफुल कार, तो कार की क्वालिटी क्या है, कि वो ब्यूटीफुल है ना।
तो ये हो गया आपका क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव्स। अब आते हैं क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें नंबर्स की बात होती है। सच एडजेक्टिव्स टेल अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज meant। हाउ मच मतलब कितना है ना, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने की बात होगी इसमें। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज नॉट मच मिल्क इन द जग। अब देखो मच लगाया हमने, क्यों? क्योंकि ये लिक्विड था, मिल्क था। फिर अगर हम बोलेंगे देयर इज नो राइस, है ना, तो राइस क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगर हम बोले देयर इज इनफ वाटर इन द टैंक, इनफ मतलब कि पर्याप्त पानी जो है वो नहीं है। तो हमें कुछ वर्ड्स जो है उनको ध्यान देना होगा इसको यूज करने से पहले, क्वांटिटी को यूज करने से पहले। अगर हम बोले हाउ मेनी मिल्क्स आर देयर, तो ये करेक्ट होगा? मैनी अगर हम मिल्क के पहले लगाते हैं तो क्या वो करेक्ट होगा? नो मैम, नहीं। मच होगा। मैनी मतलब कि हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये मिल्क को तो काउंट नहीं कर सकते ना, तो इसमें क्या लिखेंगे? हाउ मच। मच। तो अब आ जाइए नेक्स्ट एडजेक्टिव्स पर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब यहाँ पे काउंटिंग होगी, गिन सकते हैं हम। जैसे एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स हाउ मेनी पर्सन और थिंग आर मेट, मतलब यहाँ पे कितने हैं, हाउ मेनी, ये आप गिन सकते हैं। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी। सो आई हैव 2 पेंसिल्स, तो यहाँ पे हमने पेंसिल्स को काउंट किया, आई हैव 2 पेंसिल्स। और Saturday is the 6th day of the week. Then I got second position in my class. अब देखिए adjectives of number which state the next number of noun are called cardinals. For example, 5 person, 8 balls, etc. ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव आपका कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बताइए? हम पॉइंट आउट करना। हाँ, so such adjectives point out which person or thing is referred is। डेमोन्स्ट्रेटिव कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है कि उसी पर पॉइंट आउट करेंगे। These mangoes are far। तो अब मैंगो पर पॉइंट आउट करने के लिए हमने कौन सा एडजेक्टिव लगाया? these, यही वाले, ये वाले जो मैंगोज है ये सार है, छोटे हैं। कैन यू सी दैट बिल्डिंग, अब बिल्डिंग दूर पर है तो कैन यू सी दैट बिल्डिंग, वो वाले बिल्डिंग। Those children played well, उन बच्चों ने अच्छा खेला। समझ रहे हो? This, that, these, those, ये जो वर्ड्स है ये आपके कौन से हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के वर्ड, एडजेक्टिव, सॉरी, बाद में प्रोनाउन। अब आते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव पर। अब इंटरोगेटिव का मतलब आपको पता है, क्वेश्चन की बात होगी, WH फैमिली के वर्ड्स आएंगे, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, है ना। So these adjectives are used with noun to ask question। क्वेश्चन पूछने के लिए नाउन के साथ यूज करते हैं, जैसे where, whose book is this, ये बुक किसकी है? Which movie did you see yesterday? What time is it by your watch? Possessive adjective क्या है इसमें? Possessive में मेरा, हमारा, है ना, ये बताया जाता है। Possessive में ओनरशिप बताई जाती है, जैसे this is your hat, that is my car, है ना, this is my house। और his father is a businessman, his father मतलब उसके पापा, तो ये भी आपका क्या है? possessive pronoun। बस इतने ही प्रोनाउन, बार बार प्रोनाउन आ रहा है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, ये था आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया आपको? टोटल आपके एडजेक्टिव्स जो थे सब हमने एक बार रिवाइज कर दिया। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, फॉर्मेशन ऑफ द डिग्री। डिग्रीज को कैसे फॉर्मेट किया जाता है? आपको पता है आपकी 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज होती है।
कौन कौन सी है बताइए? Yes, पॉजिटिव डिग्री होती है ना? yes, मैम कंपैरेटिव डिग्री होती है मैम, ऐसे सुपरलेटिव डिग्री होती है। हाँ, तो पॉजिटिव डिग्री होगी, फिर कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एक की बात कही जा रही है और कंपैरेटिव में दो से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन सुपरलेटिव में क्या कर देते हैं, सबसे महान बता देते हैं। जैसे रोहन इज अ टॉल बॉय, यहाँ पर हमने कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बताया? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है कि रोहन इज अ टॉल बॉय, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। तो रोहन इज अ टॉल बॉय, तो रोहन क्या है? टॉल है। रोहन इज अ टॉल बॉय, ये आपका पॉजिटिव डिग्री। रोहन इज अ टॉल बॉय, टॉल की अगर बात हो रही है तो क्या है? ये टॉल है, रोहन जो है वो टॉल है। फिर अगर हम इसको कंपैरेटिव डिग्री करें तो क्या लिखेंगे हम दोनों बताइए? का कंपैरिजन हो जाएगा। कैसे होगा? हम टॉलर होगा। टॉलर, रोहन इज टॉलर देन, कंपैरिजन हो रहा है तो देन रवि, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। फिर अगर इसको सुपरलेटिव करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? हम टॉलेस्ट। Tallest, so Rohan is the tallest of all the boys. So ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। टॉल हो गया आपका पॉजिटिव, टॉलर हो गया कंपैरेटिव और टॉलेस्ट है आपका सुपरलेटिव। So the comparative degree is generally followed by the conjunction than. ये आपका जो कंजंक्शन than है, ये अक्सर आपको कंपैरेटिव डिग्री में देखने को मिलेगा। जब भी कंपैरिजन की बात होगी तो than जो कंजंक्शन है ये जुड़ जाएगा। कंजंक्शन आपको पता है जो दो सेंटेंसेस को एक कर देता है, जोड़ने वाला जुड़ता है। कंजक्ट का मतलब होता है ना जुड़ना या जुड़ जाना, तो वैसे ही कंजंक्शन देन जो है वो आपका कंपैरेटिव डिग्री में नेसेसरी है। However, sometimes comparative degree can be used without them, such as who of the two boys is more intelligent. कभी कभी देन के बिना अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में कि who of the two boys, who of the two boys, इन दोनों में से कौन, ये दो जो बॉयज हैं इनमें से कौन जो है इज मोर इंटेलिजेंट। देखो यहाँ पर भी आपका देखो कंपैरिजन हुआ है, लेकिन क्या हुआ है? बिना कंजंक्शन देन के। यहाँ पर देखो टू बॉयज है, हु ऑफ द टू बॉयज इज मोर इंटेलिजेंट, इनमें से कौन सा लड़का है जो ज्यादा इंटेलिजेंट।
लेकिन यहाँ पर देन नहीं लगा है, पर अगर आप देन लगा दोगे तो ये आपका ये सेंटेंस। अब बताइए एक एग्जांपल बताइए कंपैरेटिव डिग्री का। I'm happier. हैप्पियर सेंटेंस बताइए पूरा। मैम हम बताएं? कोई भी बता सकता है। मैम which of the two boys is stronger? The background noise is very disturbing बच्चों। किसके तरफ से इतना बैकग्राउंड शोर आ रहा है? नहीं। तो ये हो गया आपकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखिए कई सारे ऐसे वर्ड है, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, क्लीवर, क्लीवरर, क्लीवरेस्ट, फोल्ड, फोल्डर, फोल्डेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ऐसे ही कई सारे वर्ड्स है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, Thank you, ma'am.